जय हिंद डियर फ्रेंड। आज हम कक्षा 6 के विषय हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बोल रहे हैं हमारा सौर मंडल। इसके पहले हम जानेंगे सौर मंडल किसको बोला जाता है। देखिए, सौर मंडल किसको बोला जाता है। सौर मंडल हमारा पृथ्वी ग्रह और चंद्रमा उपग्रह सब जितना भी है, और उसमें तारा, एक सूर्य क्या है, तारा, इस सभी को सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड बोला जाता है। इसे यहाँ पे हम परिभाषा दिखा देते हैं। देखिए, इसे यहाँ पे दिख रहा है, सौर मंडल किसे कहते हैं। देखिए, आकाश गंगा में सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह, उपग्रह, उल्काएं पिंड और क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में दिखाई देता है, इसको हम बताएंगे। समूह को सौर मंडल कहा था। क्या होता है, उसमें ग्रह होता है, उपग्रह होता है, उल्का पिंड होता है। क्षुद्र ग्रह को समूह को क्या कहा जाता है, सौर मंडल कहा जाता है। आपको समझ में आ गया सौर मंडल किसे कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंडों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से क्या होता है, बांधे रहता है। मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये सभी अपना अक्ष पे ये चक्कर काट रहे हैं। देखिए, ये काट रहा है, ऐसे काट रही है। सब किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आप आशा करता है आपको समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। सौर मंडल का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ था। क्या था, छत पर लेटा हुआ आकाश में देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। तारा तो सभी को रात में अगर अंधेरा में देखा अच्छा लगता है। पिताजी ने पूछ बैठा, पिताजी तारे क्यों टिमटिमाते क्यों, मतलब तारा क्यों टिमटिमाता है। तो इसके बारे में बाद में बताएंगे क्यों टिमटिमाता है ये। कुछ तारों में कम तो कुछ ज़्यादा चमक क्यों होती है, मतलब ऐसा क्या कारण जो कोई तारा ज़्यादा चमक आता है, कोई कम। पिताजी ने बोले, आसमान में चांद तारे एक परिवार होता है। चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। क्या बोला, तारामंडल घूमने चलेंगे। वही समझेगी सारी बातें, आज जाएंगे। उसके बाद अगले दिन गोविंद के पिताजी के साथ तारामंडल पहुँचे। कहाँ जा रहा है, तारामंडल। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उसके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा परिवार होता है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार स्वयं सूर्य होता है, ग्रह होता है, उपग्रह होता है, क्षुद्र ग्रह होता है। अभी वर्तमान में कितना ग्रह है जिसको उसका मान्यता है, तो 8 ग्रह। अभी 9 था, लेकिन उसको क्या कहता, प्लूटो को हटा दिया, क्योंकि उसका जो था पथ था, मतलब उसका जो रास्ता था, पथ का मतलब सही नियम उसका पालन नहीं करता था, इसीलिए हटा दिया उसको। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गए। नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है सूर्य और परिवार का मुखिया। इसमें बता दें तारा क्यों टिमटिमाता है, क्योंकि वायुमंडल जो हमारा आता है, पृथ्वी का वायुमंडल हमेशा शांत नहीं रहता है। इसीलिए हमें तारे क्या आता है, कभी ज़्यादा दिखाई पड़ता है चमकीला, कभी कम, क्योंकि वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण ये दिखाई पड़ता है हमको चमकीला। और एक तो दूर में बहुत स्थित है। वो बोलेगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा, तो सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य क्या है, तारा है। ये ध्यान में रखिएगा। गोल छत के नीचे लगी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग तारामंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत के नीचे अंधेरे छा गया। तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभलकर बैठ गया। अरे यह क्या है, ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंज गई, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। सौरमंडल का मुखिया किसे बुलाता है, सूर्य को बुलाता है, क्योंकि जितना भी ग्रह है वो सब क्या करता है, सूर्य का ही चक्कर काटता है, और उपग्रह ग्रह का चक्कर काटता है। एक ही दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। मतलब जितना भी ग्रह होता है, जितना भी चमकता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग के लपटें दिखाई देती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, इसीलिए वहाँ पे वो उसका ऊर्जा प्राप्त होते रहता है। सौर प्रज्वलन
प्रज्वला, मतलब उसका जो जलता है वहाँ पे सौर प्रज्वला। पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। क्या है? पृथ्वी सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट के गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर है, मतलब इतना गुना बड़ा है वो। ग्रहों के परिचय। ग्रह किसको बोलता है? सूर्य से थोड़ी ही दूर पर जाकर एक गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा है। गोविंद के पिताजी ने पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा। पिताजी चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार का सदस्य, मतलब 8 जो ग्रह हैं उसको बोलता है गोला, इसमें बताया गया है उसका सदस्य है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 8 हैं, ये सब क्या है? इसका ही सदस्य है। ये सब किसका चक्कर काट रहा है? यहाँ पे ये सब जो है सूर्य का चक्कर काट रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रह हैं। क्या कर रहे हैं? 8 ग्रह सौर परिवार का सदस्य हैं। इसे स्वयं प्रकाश नहीं होता है। क्या होता है? ये खुद तो प्रकाश नहीं होता, लेकिन सूर्य के प्रकाश जब उससे पड़ता है तो वो चमकने लगता है। सूर्य पर प्रकाश से प्रकाशित होता है। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उसका नाम बताया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। यह था। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य का सबसे निकट बुध है। मतलब सबसे निकट का कौन है? सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे निकट कौन सा है? ये देखिए बुध है। इसलिए यह उसे अधिक चमकता है। मतलब यहाँ पे सूरज जो पड़ता है डायरेक्ट यहाँ पे आता है तो अधिक चमकता है, क्यों? नज़दीक में। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करते हुए बताया, उसे मंगल ग्रह का। लाल ग्रह किसे बोला जाता है? मंगल को। इसको ध्यान में रखिएगा। लाल रंग के ग्रह के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या होता है? उसका लाल होने के ग्रह मंगल को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये सौर मंडल का फोटो है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये सूर्य इसका प्रधान है। इसके लिए सौर्य को मुखिया बोला जाता है। सौर मंडल में को सूर्य का मुखिया बोला जाता है सौर मंडल में, क्योंकि जितना भी ग्रह उपग्रह सब इसका चक्कर लगाता है। ग्रह लगाता है किसका चक्कर? सूर्य का। उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया, हाँ, सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। गोविंद के पिता ने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूरकर उल्टी घूमता है। मतलब जिस ग्रह सभी एक दिशा से घूर्णन करता है, उसमें 2 ग्रह जो विपरीत घूरता है। यहाँ पे देखिए 2 ग्रह विपरीत घूरता है। कौन कौन? एक घूरता है शुक्र और एक घूरता है ये अरुण। शुक्र और अरुण का ग्रह, मतलब ये सभी इधर से घूमता है तो ये उल्टा घूमता है, इसीलिए बोलता है विपरीत दिशा से कौन कौन सा ग्रह घूरता है? तो 2 घूरता है, शुक्र और अरुण। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 2 ऐसे ग्रह जो घूमने की दिशा घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषक ने सूर्य और सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते शनि चारों ओर छल्ले दिखते हैं। शनि का मतलब छल्ला किस ग्रह के बीच दिखता है? शनि में, सैटर्न में छल्ला दिखता है। सैटर्न बुलाया था उसको। छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाया जाता है। कौन सा ग्रह में छल्ला पाया जाता है? शनि में। शनि में क्या पाया जाता है? रिंग्स पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे छल्ले पाया जाता है, इसको रिंग्स बोला जाता है शनि में। इसको ध्यान में रखिएगा, छल्ले पाए जाते हैं। प्लूटो जिसका गणना ग्रहों के रूप में होती थी, अब वह क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे चुकी हैं, क्योंकि वह ग्रह का नियम का फॉलो नहीं करता है। क्योंकि ग्रह भी जितना भी होता है सूर्य का चक्कर काटता है, वो वरुण के मार्ग में आ जाता है, इसीलिए को ग्रह के शनि से हटा दिया। आसमान में तारे टिमटिमाते तारे। अब देखिए इसमें बताएँ, देखिए अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदल गया। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारे आपका अपना प्रकाश होता है। मतलब तारों को क्या होता है? अपना प्रकाश होता है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, इसीलिए उसको अपना प्रकाश है सूर्य को। सूर्य से ही सभी ग्रह क्या होता है? प्रकाशित होता है। तभी आवाज़ गूंजी, तारों में स्वागत। चूँकि तारे हमसे इतना काफ़ी दूर में है, इसलिए
हमें टिमटिमाता नज़र आता है। दूरी के कारण भी होता है और वायुमंडल की गड़बड़ के कारण भी होता है। अब गोविंद को प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इसमें कुछ तारे जो सूर्य से भी बड़े हैं। बड़े तारे को क्या बोला जाता है? बड़े तारे को बोला जाता है जाइंट स्टार, उसको बोलता है राक्षस तारा हिंदी में। सूर्य भी तो एक तारा है इसमें, लेकिन यह हमारे पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम बड़ा प्रतीक होता है, परंतु वास्तव में पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, मतलब इतना मिनट लगता है पहुंचने में पृथ्वी पर। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा का प्रकाश पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। मतलब सूर्य के बाद सबसे नज़दीक का तारा प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। सोच लो कितना दूर होगा। प्रकाश की गति ज्ञात करने के लिए सूर्य और पृथ्वी की दूरी का अनुमान लगाएं। सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का आकाशीय पिंडों का नाम पता कीजिए, इसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी हमारा घर। पृथ्वी पर क्या है? हमारा घर कहाँ पे? पृथ्वी। देखिए 8 ग्रह में पृथ्वी ऐसा एक ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, पानी है, ये सब उपलब्ध है। पृथ्वी हमारा घर, तो पृथ्वी पे हम सब रहते हैं। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चले। मतलब अपना धरती मतलब बोला है पृथ्वी पाने के लिए 8 ग्रह में। गोविंद चौंक गया, अरे हम तो धरती पर ही हैं। छतरी नुमा आसमान में एक गोला आकृति उभरने लगे। उन्होंने कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यह हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यही वह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल और जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, क्योंकि उसमें पानी का अधिक ज़्यादा मात्रा है, इसलिए दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऐसे इसलिए क्योंकि वायुमंडलीय प्रकाश का परावर्तित होने पर यह समुद्र की सतह से नीले रंग को परावर्तित करता है। पानी होता है, इसलिए परावर्तित होता है नीला, सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है, 29% स्थल पाया जाता है। मतलब पृथ्वी में कितना प्रतिशत जल है? 71% है, 29% स्थल है, इसमें हम निवास करते हैं। अतएव जलीय भाग से अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, इसमें नीला दिखाई पड़ता है। अब ग्रह से किसमें? उपग्रहों में सैर से करना है, उपग्रह का। अब बोलता है, उद्घोषक ने बताया कि ग्रह के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होता है। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर गए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोला पिंड घूमते नजर आए। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, यह एक आवाज़ गूंजी, यही चांद है। क्या है? चांद बताए थे ना, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, इसीलिए चंद्रमा हमको दिखाई देता है और पृथ्वी का चक्कर भी काटता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखें। पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 1.25 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1.25 सेकंड लगता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे पूरा कर लेता है। इसलिए 4 दिन के बाद क्या आता है? क्या आता है? वो 4 साल के बाद एक क्या आता है? लीप ईयर्स आ जाता है। मतलब 365 दिन का होता है, 366 दिन का होता है, लीप ईयर आता है, क्योंकि 27 दिन 8 घंटा लगता है। ये जुट के हो जाता है। यही इसी समय को अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन करता है। मतलब 27 दिन में यह क्या करता है? ये इसका पृथ्वी का चक्कर ये लगा लेता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत ही अधिक गर्म हो जाता है और रात में बहुत ही ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। उपग्रह क्या होता है? ग्रह का चारों ओर। ग्रह किसके? सूर्य का। कुछ ग्रह तो कई उपग्रह और किसी एक भी ग्रह नहीं है। मतलब कोई ऐसा भी उपग्रह जिसमें एक भी ग्रह नहीं है। बृहस्पति को 63, शनि को 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं। इसको ध्यान में रखिएगा। बुध और शुक्र के पास क्या है? 2 ऐसा ग्रह है जिसको बुध और शुक्र, जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसको ध्यान में रखिए। शनि का ग्रह टाइटन है, सबसे बड़ा उपग्रह है। पूछेगा टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का है, जो सबसे बड़ा है सौरमंडल उपग्रहों में। उपग्रह का भी
अपना प्रकाश नहीं होता है, मतलब उपग्रह का भी प्रकाश अपना नहीं होता है, वो भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। किससे चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें, कॉपी पर लिखें कि आपने क्या देखा। इसकी तुलना दादा की कहानियों से करें। अब देखिए यहाँ पिक्चर में दिख रहा है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा। तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का। तो ये किसका चक्कर काटेगा? पृथ्वी का चक्कर काटेगा। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत और अंधविश्वासों से जो समाप्त हुआ है। सभी लोग बाहर निकले। मतलब ये बोल रहा है अंधविश्वास पे नहीं रहना, जो उसका मतलब वैज्ञानिक कारण है उसको ध्यान में देना है, समझना है। नेक्स्ट है हमारा, गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा कि आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बतलाई। सौर परिवार में तारे, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहता है। क्या कहता है? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। यह मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में होता है। खगोलविदों ने माना है कि यह ग्रह के टूटने का भाग, मतलब ग्रह का टूटा हुआ भाग ही है, जो आकाश में इधर उधर घूमते रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। कौन सा है? क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है, जो ग्रह के टूटने से बना है। अब देखिए मंगल और बृहस्पति है। बृहस्पति है और मंगल, इसी के बीच में क्षुद्र ग्रह दिख रहा है। यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ लिखा है क्षुद्र ग्रह। ये दोनों के बीच में यह उपग्रह को ग्रह के टूटने से ये सब बना है। अब आपको समझ में आएगा क्षुद्र ग्रह क्या है, कैसे बनता है। अब देखिए सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? ये सीरस है, ये जान गए आप। अब देखिए यहाँ पे ग्रहों का परिक्रमण अवधि तथा उपग्रहों की संख्या का विवरण, मतलब किसको किस उपग्रह है और सूर्य का चक्कर कितना दिन में लगाता है ग्रह, और उपग्रह अपना ग्रह का चक्कर का कितना दिन लगाता है वो देखना है। देखिए बुध का कितना है? बुध का है लगभग कितना दिन में सूर्य का घूर्णन कार्य करता है अपने अक्ष पे? 56। यहाँ पे देखेंगे परिक्रमण काल, तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन चक्कर लगाएगा पृथ्वी का? ये सूर्य का। तो पहले लगाएगा बुध, क्योंकि 88 दिन में ही लगा देता है, 87.88 दिन में लगभग। इसका उपग्रह का संख्या कितना है? 0 है। तो सबसे अधिक उपग्रह का संख्या इधर देख सकते हैं कितना कितना है। सबसे अधिक बृहस्पति का है, सबसे बड़ा ग्रह कहता है। उसी प्रकार शुक्र को भी उपग्रह नहीं है, शून्य है, यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे अधिक समय में सूर्य का परिक्रमा कितना कौन लगाता है? तो ये लगाता है वरुण, क्योंकि ये सबसे अधिक दूरी पर है। देखिए यहाँ पे सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है? सबसे नज़दीक में बुध, तो ये पहले सूर्य का पहले चक्कर लगाएगा जल्दी। और सबसे दूर में कौन है? वरुण, तो ये दूर देर से लगाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब है आकाशगंगा। आकाशगंगा देखिए तारों के समूह होता है, उसमें बहुत सा इसमें आकाशगंगा है, बहुत सा तारा रहता है, बहुत सा गैलेक्सी है अंदर ब्रह्मांड में, बहुत सा। और हम सब जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको बोलते हैं आकाशगंगा, मिल्की वे कहते हैं। देखिए हाल ही के नोट में देखें, हाल ही के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रह की सूची से निकाल दिया, क्योंकि उसका परिक्रमा पथ जो था दूसरे ग्रह में आ जाता है, इसीलिए को ग्रह का मान्यता उससे छीन लिया गया। अब 8 ग्रह, पहले 9 था। कभी कोई आकाश में टूट कर गिरते हुए तारे दिखाई देते। ये तारे नहीं बल्कि पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं, जो सूर्य से चारों ओर चक्कर लगाने से पिंड से टूटकर गिर जाता है, जिसे उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड से एक महाराष्ट्र में झील है लोनार झील, जिससे उल्का पिंड से गिरने से गड्ढा हो गया, तो उस झील का नाम है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है। ये देखिए क्या ये लोनार झील है, ये महाराष्ट्र में है, बुल्ढाना जिले में लोनार झील है। इसी उल्का पिंड से टूटने से ये गिरा है, ये ध्यान में रखिएगा। किस जिला में? महाराष्ट्र का बुल्ढाना जिला में। अब आपको समझ में आएगा उल्का पिंड कितना होता है। अगर किसी राज्य पर गिर जाता है तो बड़ा तो क्या होगा, पूरा ध्वस्त हो जाएगा। अब इसको तो मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए डार्ट मिशन नासा ने उसको लॉन्च कर दिया। अगर कोई भी अब भविष्य में कोई उल्का पिंड अगर गिर के आएगा पृथ्वी पे तो उसको हटा सकता है। डबल स्टेरॉइड रिएक्शन टेस्ट डार्ट का परीक्षण कर लिया है नासा ने। उसके तहत अब कोई भी मतलब यहाँ पे गिर नहीं सकता है उल्का पिंड। उसका नाम था, मिशन का क्या नाम था? डार्ट, DART, डबल स्टेरॉइड रिडक्शन टेस्ट। यही किया था। किसने किया था? नासा। नासा कहाँ का अंतरिक्ष स्पेस है? नासा ये अमेरिका का है। कहाँ का? अमेरिका का, यह ध्यान में रखिएगा।
जो गिरता है वहाँ पे जो घर्षण के कारण जो वायु में जलता नहीं वही यहाँ पे गिर जाता है। और कई बार पृथ्वी पर ये गिर जाते हैं जिससे धरातल गड्ढा हो जाता है। अभी दिखाए जो अब बोलता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या, उसके बारे में पढ़ें। यह एक स्थिर तारा जो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित रहता है। अवस्थित है विषुवत रेखा पर किसी स्थान पर देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों ध्रुव तारा की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से ऊंचाई उसकी बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उसका स्थान अक्षांश उतना ही डिग्री होगा। यह हमारे उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। प्राचीन काल में नाविकों को समुद्र में उत्तर का दिशा का ज्ञान करवाता था। मतलब अगर समुद्र में तो कोई पता नहीं चलता दिशा, तो इसी तारा को देखकर वो पता कर लेता था किस दिशा में जा रहे हैं। तारों की विशेष समूह होता है, कई विशेष समूह होता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो विभिन्न तारे समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। कैसा है? 12 गो तारा है। हम राशि भी कहते हैं, इस तारों को राशि कहा जाता है। राशि जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे 12 राशि है ना, जैसे यहाँ पर राशि का नाम दिया है मेष, वृष, मिथुन, यहाँ पे 12 राशि है। तो आपका कौन सा राशि है जरूर कमेंट में बताइएगा। इसी से मतलब 12 तारे के नाम पे राशि रखा गया है। पृथ्वी के चारों विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। कितना? 27। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह के सामने गुजरना पड़ता है। इन तारों को नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र से हमको समय का निर्धारण होता है, किसका समय कैसा चल रहा है। ये ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनॉमी से पता करता है ज्योतिष शास्त्र। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस नक्षत्र का सबका नाम दिया है। अश्विनी, भार्गवी, कृतिका, रोहिणी, ये सब तो आप नाम सुने होंगे, तो ये सब नाम दिया है। इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों पार करती है। कितना? 14 दिन में। इसीलिए बोलता है अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि कितने दिन का होता है? 14 दिन को। यह ध्यान में रखें। ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। मतलब नक्षत्र से ही मौसम का निर्धारण किया जाता है कि अभी मौसम सही है कि नहीं। एक नक्षत्र में मौसम की दशा, दूसरे नक्षत्र की मौसम पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष शास्त्र की परंपरा रही है। मतलब उसको पता कर रहे हैं आज से ज्योतिष शास्त्र है। आज गोविंद को ब्रह्मांड के विशाल में रहस्यों का पता चला, जिसमें नई नई जानकारियाँ मिली। वह काफ़ी खुश और घर लौट गया, खुशी खुशी घर लौट गया। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर। और नेक्स्ट है मेरा, आकाश में तारों बहुत सारा है जिसके कारण कभी नदियों की तरह दिखाई देता है, बॉल की तरह, मतलब पूरा चमकता हुआ। आकाशगंगा तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगा, जिसको गैलेक्सी बोलता है। गोविंद ने पूछा, आकाशगंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर दूर तक असंख्य तारों फैली हुई है, चौड़ी चमकदार पट्टी होती है। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई है। मतलब फ्लो रिवर की तरह दिख रहा है, मतलब बहुत सा तारा है। ऐसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे आकाशगंगा कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है फोटो, कैसा लग रहा है? पूरा एकदम तारा नदी की तरह दिख रहा है, चमकता हुआ ऐसा। यही है आकाशगंगा। तारा अट्ठाईस जिसको बोलता है सप्तऋषि तारामंडली, इसको सतभैवा भी बोला जाता है। ये रात में दिखाई पड़ता है। जैसे 7 तारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसको सतभैवा भी बोला जाता है। गौमी तारा सब दिखाता था रात में। गोविंद जब रात में तुम देखोगे उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है। देखिए भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया गया है, जो इस प्रकार है। यहाँ पे पढ़ सकता है ऋतु, फुता, फूला, ये सब है। पुलस्त्य, अत्रि, ये सब इसका नाम है। तो यहाँ पे ये ऋतु एवं फूला को मिलने वाली रेखा उत्तर दिशा की ओर सूचक होता है। तो ये हुआ हमारा सप्तऋषि तारामंडल। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर इसका जो है ना, नीचे वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जो होगा 6 क्लास का हमारी दुनिया में, तो उसमें आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा इसका तो ये हिंदी में नाम है ऋषियों के नाम पे। ये देखिए यूनान में इसको अलग अलग नाम से बुलाया था सातों को, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा, जेटा, ये सब नाम है इसका। ये भी ध्यान में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।